स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 2 पे। फर्स्ट पार्ट आप तक आ चुका होगा और अपना जो टॉपिक चल रहा है या जो चैप्टर चल रहा है वो सेकंड चैप्टर है और उसका जो नाम है वो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो किया था, लास्ट वीडियो, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कवर कर लिया था और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चंस हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका है साइन, उसके आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स x। क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x। ठीक है ना, इसके इक्वल वैल्यू बतानी है और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। कितने ऑप्शंस गिवन है? 4 ऑप्शंस गिवन है, उन्हीं में से कोई एक सही होगा, वो आपको दिखाना है। तो देखिए, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, है ना, वो देखेंगे। तो दो रास्ते हैं, है ना, दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो देखो, तो ये tan इनवर्स x है, इसको किस में पलट लो? साइन इनवर्स x में। किस में पलट लो? साइन इनवर्स x में। उससे क्या फायदा मिलेगा? देखो, बाहर साइन है, अगर अंदर मुझे क्या मिल जाए? साइन इनवर्स। तो मुझे पता है प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इस tan इनवर्स x को मुझे किस में पलटना चाहिए? साइन इनवर्स x में पलटना चाहिए। किस में पलटना चाहिए? साइन इनवर्स x के अंदर। अब पलटने के एक तो आपको अगर रिलेशन याद हो, 3 फॉर्मूले हम रिलेशन के लिखवाते हैं, अगर वो याद हो तो उससे जा सकते हो, पर इतने ज्यादा फॉर्मूले लेके भी बर्डन नहीं लेना है माइंड के ऊपर। तो मैंने एक बेसिक रास्ता बताया था, जब भी ऐसे आपको कभी चेंज करना हो, चीजों को क्या करना हो, चेंज, तो आप किसका यूज लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल का यूज लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का। तो देखो, tan इनवर्स x बराबर हम कुछ देर के लिए थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो x बराबर, या tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan, और थीटा पहले से ही है, तो आप tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? x। ये अपनी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, सबको पता है। और ये एंगल कितना है यहाँ पे? थीटा। ये एंगल है थीटा। tan किन दो साइड का रेशियो होता है? tan किन दो साइड का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? x, और बेस देखो नीचे 1 लिखा हुआ है, शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है, तो ये आपका हो जाएगा बेस 1। क्या निकालना आपको? हाइपोटेनियस। कर्ण बच गया भाई, तीसरी साइड ये बतानी। और ये हमें पता है रूट के अंदर क्या होती है? इन दोनों के स्क्वायर का सम होती है। तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। tan थीटा, अगर इसको हमने थीटा कहा था तो ये क्या बन जाएगा आपका? साइन थीटा। साइन थीटा, और साइन थीटा किन दो साइड का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ? x, और हाइपोटेनियस कितना है? रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसके हिसाब से? आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चेंज करना राइट एंगल ट्राइंगल के माध्यम से आप कर सकते हैं। चलो, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन नंबर 12 आप देख स्क्रीन पे आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 12, साइन इनवर्स, साइन कितना लिखा हुआ है? 3 पाई अपॉन 5, 3 पाई अपॉन 5, है ना। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान हो तो, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। और मैंने वहां भी बताया था कि जब भी ऐसी चीजें लिखे हो, बाहर साइन इनवर्स हो अंदर साइन हो, बाहर कॉस हो, कॉस इनवर्स हो अंदर कॉस हो, बाहर tan इनवर्स हो अंदर tan हो, तो आप जल्दबाजी में फॉर्मूला यूज ना लें, कहीं कैंसिल करके और आंसर कर दें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 3 पाई अपॉन 5 भी मिलेगा और वो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको किसका ध्यान रखना? रेंज का, है ना। आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए, परिसर। रेंज मीन्स परिसर के बारे में। तो सभी को पता है साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स x की, वो -π/2 से +π/2 होती है। और जबकि एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। तो आपको इसको किसकी रेंज में लाना पड़ेगा? -π/2 से +π/2 की रेंज में लाना है। तो देखो कैसे लाते हैं, ब्रेक करते हैं इसको।
पाई माइनस 2 पाई/5। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? पाई माइनस 2 पाई/5। देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 2 पाई, कितना हो जाएगा? 3 पाई। यानी ये और ये दोनों वैल्यू क्या आपकी सेम है। ये क्या है? सेम। तो ये क्या बना? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस थीटा? सबको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन होता है? सेकंड में पॉजिटिव साइन और कोसेक होता है, साइन और कोसेक। इसका साइन पॉजिटिव देगा। और फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? नो चेंज, क्योंकि हमें ये भी पता है फंक्शन चेंज कहाँ होता है, 90 और 270 पे होता है, 180 पे तो चेंज होता ही नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा वापिस? साइन थीटा। तो आप क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, ये ना थीटा है, कितना आ जाएगा इसके आगे? 2 पाई/5। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 पाई/5। और ये बिलोंग्स भी करता है -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप थोड़ा ब्रेक करवाएं, फिर इस क्वेश्चन को करवाएं। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया आपका? ऑप्शन से बी मैच हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं हम? 13 की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिख रहा है जैसे क्या गिवन है? tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें आपको 4 ऑप्शंस भी गिवन है कि कौन सा सही होगा। तो कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला एक बार मैं ना लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, लास्ट वीडियो में हमने जम के 2 बार यूज लिया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, बस यहाँ क्या है? माइनस है, तो हल्का सा चेंज आता है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ क्या लिखेंगे? ऊपर x माइनस वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स वाई। अगर वैल्यू के बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अगर प्लस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ना फॉर्मूला तो सबको आता ही है। आपके लिए ये वैल्यू x है और ये पूरी वैल्यू कौन है? y है। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह? tan इनवर्स, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। पहले क्या लिखेंगे? यहाँ x, तो x कौन है अपने लिए? x अपॉन y माइनस, फिर आगे क्या है? y, तो y ये बड़ी सी वैल्यू ब्रैकेट में लिख रही है y कौन है? x माइनस y अपॉन x प्लस है y अपॉन 1 प्लस x, यानी x अपॉन y इंटू y, तो y कौन है यहाँ? x माइनस y अपॉन x प्लस y। और इसको क्या करना है? बस आपको सॉल्व करना है। इसको क्या कर देना है? सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं भाई, केवल न्यूमरेटर की है ना, इसकी है ना, इस वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं न्यूमरेटर की। एलसीएम आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ कौन है? y, तो y को हटाओ, y को हटा दो, तो ये x किससे मल्टीप्लाई होगा? x प्लस वाई से। तो x को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। x को y से करेंगे तो कितना आ जाएगा? x y। अब यहाँ x प्लस वाई है तो इसको हटा दो, x प्लस वाई, पीछे कौन बचा? y, तो y इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एलसीएम तो सबको लेना आता है, 12th क्लास में हो गए। तो ये y इससे गुना होगा तो देखो यहाँ माइनस भी है बीच में, तो माइनस है तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स वाई। और y को इस y से करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर, है ना। प्लस कैसे बना भाई? ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ऐसे अपॉन में यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? y इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये y इंटू एक्स प्लस वाई किससे गुना होगा? 1 से, तो y को x से करेंगे तो एक्स वाई, और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x को माइनस y से करेंगे तो माइनस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास? जो बचा है उसको लिख लेते हैं भाई, है ना। जितना मान बच गया उसको देखते हैं पहले। एलसीएम लेना भाई, एलसीएम ढंग से लें, और कुछ भी नहीं है सवाल में। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1।
ये कितना हो गया 1, और पता है हमें 110 में कहा मिलता है π/4 पे, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपका π/4 आ जाएगा, है ना। 1 की जगह कितना लिख देंगे आप π/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और एलसीएम ढंग से लेना है, बस इस क्वेश्चन में यही खास बात है, यहाँ एलसीएम को आप अच्छे से टैकल करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। cos इनवर्स x है ना भाई, इस cos इनवर्स x का आपको क्या बताना है, डोमेन बताना, बस डोमेन को हम लोग बोले तो प्रांत, क्या बताना है इसका डोमेन। तो आपको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज जरूर अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे कोई भी क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ सकता है हमसे। तो हम सबको पता है कि cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है ना, डोमेन बोले तो -1 से +1 होता है। क्या होता है, -1 से +1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, -1 से +1। यही साइन इनवर्स x का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। किसका सही होता है, साइन इनवर्स x का डोमेन भी यही होता है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा हमने। साइन इनवर्स x की रेंज पूछी है, साइन इनवर्स x की क्या पूछी है आपसे, रेंज। बस तो अभी हमने कुछ क्वेश्चनों में बात कर ली है रेंज, यानी परिसर। साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2। क्या होती है, -π/2 से +π/2 इसकी रेंज होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन से बी सही, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, है ना, यही होगा शायद, हाँ बिल्कुल यही है, ऑप्शन से ए मैच हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आसान क्वेश्चन है, डोमेन और डोमेन एंड रेंज के ऊपर है दोनों ही क्वेश्चंस, है ना। कई बार जल्दी में थोड़ा बोलते हैं तो कई बार वर्ड का ना सही से उच्चारण होता नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात है, तो ऐसा सबके साथ हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, 2 tan इनवर्स x है ना, और इजिकल टू क्वेश्चन मार्क दे दिया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए आपको। कितने ऑप्शंस आपके सामने, 4 ऑप्शंस हैं। 2 tan इनवर्स x इजिकल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया और 4 ऑप्शंस है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसके 3 फॉर्मूले हमने लिखे थे। 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में भी बता सकते हैं, cos इनवर्स में भी बता सकते हैं और sin इनवर्स में भी। तो अगर इसको हम sin इनवर्स x में लिखना चाहें तो sin इनवर्स x इजिकल टू होता है, सॉरी sin 2 tan इनवर्स x इजिकल टू होता है sin इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें sin इनवर्स वाला ही सही लिखा है, बी ऑप्शन, बाकी सब क्या लिखे हैं गलत। देखो पहला ऑप्शन ए में या माइनस दे रहा है तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन जो सी है उसको 10 में नीचे क्या दे रहा है, प्लस, तो साइन के साथ होता है। और अगला डी ऑप्शन जो है वो 1 - x² / 1 + x² है, वो तो cos के साथ होता है। तो मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास, बी ऑप्शन से सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ले लें हम, 17। और 17 में क्या है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, है ना, इसके इक्वल क्वेश्चन मार्क है और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना भी तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पूरे खेल के अंदर, है ना, हम इस वाले खिलाड़ी को देखेंगे भी। सबसे पहले ना इस पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/2। तो हम सबको पता है कि साइन इनवर्स के आगे जब भी नेगेटिव आ जाता है ना, साइन इनवर्स -x होता है, माइनस साइन इनवर्स x। क्या होता है, साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस का साइन इनवर्स से x होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स है इस नेगेटिव को बाहर भेजेगा, और एक नेगेटिव पहले से है, तो नेगेटिव हमें पता है सबको पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 प्लस हो जाएगा। अब आपको बस ये सोचना है कि साइन जो है ना, वो साइन है ना, वो 1/2 हमें कहाँ देता है ना, 1/2। तो हम सबको पता है कि साइन 30 डिग्री जो होती है ना, साइन 30 डिग्री रेडियन में बोले तो π/6,
π/6 यानी 30 डिग्री पे कितना देता है, सबको पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2 यानी π/6। ये कितना है π/3, π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या सीधा सोच लें, है ना, छोटा सा ही तो क्वेश्चन है। 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम रेडियन में कितना बोलते हैं π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1। साइन π/2 कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शंस क्या हो जाएगा सही। तो आसान सा क्वेश्चन था, पहले आपको इस नेगेटिव को सही करना है, नेगेटिव बाहर आएगा पॉजिटिव, और फिर आपको एंगल रखवाना है, बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 18 है ना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो अच्छा है, आपकी बुक का ही है, और इसमें कुछ खास बात भी है। आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है π/2। ऑप्शंस लिख रहा हूं भाई मैं इसके आगे, 0 1/2 दिया है, ऑप्शंस जो बी है वो दिया है 1 1/2, और ऑप्शन जो सी दिया है वो दिया है 0, और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है 1/2। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। अगर इस क्वेश्चंस को हम वैसे सोल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछता है तो मतलब टाइम तो करना ही नहीं, टाइम तो हमारे पास 1 से 1.5 मिनट होगी मैक्सिमम बस, है ना। तो उस केस में हम कैसे करें ना, तो कंपटीशन एग्जाम में हम चीजों को सिखाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक हिट एंड ट्रायल यानी ऑप्शन से ही चेक करवा देना आंसर को। किससे चेक करवा देना, ऑप्शन से, है ना। तो ये भी सीखेंगे आज हिट एंड ट्रायल वाला रूल भी एक मेथड, कि कई बार आप ऑप्शन से भी बता सकते हो। मल्टीपल चॉइस के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास जाने के। तो इसमें ना मैं पहले सी ऑप्शंस को ट्राई कर रहा हूं, रख के ना। ऑप्शंस कौन सा ले रहे हैं हम, ऑप्शन सी, है ना। सी को पुट करवा रहे हैं भाई। इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इसकी एलएचएस साइड क्या इक्वेशन की, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, और इसमें मैं एक्स की जगह कितना रखवा रहा हूं 0। तो देखिए भाई 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो ये कितना बना, देखो 1 माइनस 0 कितना होता है 1। तो आपको ये सोचना है कि साइन जो है वो 1 कहां देता है π/2 पे देता है, माइनस 0 कहां देता है 0 पे, तो 2 into 0 तो आंसर कितना आ जाएगा π/2। और यही तो आपकी आरएचएस साइड है, ये क्या आपकी आरएचएस साइड है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, है ना। बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं, आरएचएस इक्वल नहीं आना किसी भी ऑप्शंस के ऊपर, केवल सी जो ऑप्शंस है 0 यही सही। देखो इसमें 0 1/2 भी है, 0 1/2 पर 1/2 पे ना आपको π/2 नहीं मिलेगा। आप खुद से चेक कर लेना अगर आपको डाउट हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस कौन सा सही होगा, सी, 0, केवल 0 ही सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशंस को। तो इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, ऑप्शंस को रख रख के क्या करवाते हैं, चेक करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके 18 तक मल्टीपल चॉइस के। कौन से क्वेश्चन हमने देख लिए, मल्टीपल चॉइस के जितने भी क्वेश्चंस लेने थे वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं मल्टीपल चॉइस के ऊपर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 19, उसको मैं नहीं करवा रहा हूं, 19 वाला क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं क्योंकि 17 और 19 दोनों सेम हो गए, है ना। टाइपिंग के टाइम जब हमने नोट्स बनाए थे तो उस टाइम 17 और 19 सेम डल गया दोनों ही, तो वो पहले ही हो चुका है। 19 नंबर तो आपका पहले ही कवर हो चुका है, इसलिए अगला ले रहा हूं मैं 20 का। ठीक है, अब तक स्टूडेंट सोच रहे होंगे, और 20 का ना एक बार मैं करवा देता हूं ना, फिर देखेंगे फिर जो मैं बात कहना चाह रहा था। क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर tan इनवर्स 2, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, cot इनवर्स है 3 ना। और आगे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ये कौन से क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो रहे हैं ना। इसके आगे आपको डैश डैश दे दिया, बताओ भी क्या वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा क्वेश्चन है, बुक का नहीं है,
पर अच्छा क्वेश्चन से है। इससे आपका क्या है, माइंड खुलेगा, चीजों को कैसे डील करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हम दिमाग को कैसे यूज लेंगे एग्जाम टाइम में, वो आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए बाहर है sec स्क्वायर, अंदर है tan इनवर्स 2। क्या है, tan इनवर्स 2। हमें पता है प्रॉपर्टी से, अगर बाहर sec हो, बाहर क्या हो sec, तो अंदर sec इनवर्स आ जाए, अंदर क्या आ जाए sec इनवर्स आ जाए, तो कम से कम प्रॉपर्टी से कैंसिल करवा सकते हैं। बाहर cosec है, अंदर cosec इनवर्स आ जाए, cosec बाहर है तो अंदर कौन आ जाए, cosec इनवर्स। ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। तो आप इस tan इनवर्स 2 को किस में बदलेंगे, किस में बदल सकते हैं, sec इनवर्स में, और यहाँ cot इनवर्स को किस में बदल सकते हैं, cosec इनवर्स में। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज लेना पड़ेगा ना, तो हम इतने बड़े मेथड से नहीं जाएंगे। अगर कुछ देर के लिए हम इसको x समझ लें, इसको क्या समझ लें, x, किसको, tan इनवर्स 2, ये जो वैल्यू ना ब्रैकेट में लिखी हुई है, tan इनवर्स 2 को क्या समझ लें, x समझ लें। तो ये क्या बना, sec स्क्वायर x, क्या बना, sec स्क्वायर x। और सबको पता है ये फॉर्मूला हम 10th में ही पढ़ लेते हैं। sec स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसे ही अगर इसको भी हम कुछ देर के लिए x मान लें तो ये बना cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x, है ना। ये दो फॉर्मूले हम 10th में ही पढ़ लेते हैं। sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो फॉर्मूले मैंने आपको दिखा दिए हैं, इन दो फॉर्मूलों का बस हमें यूज लेना है और क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल एकदम आसान। तो देखिए कैसे करते हैं यूज। sec स्क्वायर x है ना, ये जो sec स्क्वायर है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर, और ये x था ना, इसी को तो x का था, तो x कौन है, tan इनवर्स 2। ऐसे ही cosec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर, है ना, cot स्क्वायर x, x कौन है, ये x है मेरे लिए पूरा, cot इनवर्स 3 कौन है, x है, ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे आके हो सकता है कईयों को तकलीफ हो कि सर tan से tan इनवर्स तो कैंसिल कर दे, पर ये 2 दिक्कत कर रहा है ना। हमें पता है tan से tan इनवर्स क्या होता है, कैंसिल। ऐसे cot से cot इनवर्स, पर सर ये 2 है ना, 2 का पंगा फंस गया यहाँ पे, तो 2 को कैसे डील करें, है ना। तो आप समझे भाई, अंदर ही अंदर ना, है ना, मन की आंखों से देखें आप, है ना। 2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाहर ले आए cot, और cot इनवर्स से 3, और बाहर क्या ले आए 2 को, ठीक है ना। कैसे लिखा है ये, अरे भाई साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू, साइन एक्स का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं ना, तो स्क्वायर को बाहर लेके भैया ब्रैकेट से। अब tan से tan इनवर्स को ना शौक से काटो, कोई मना नहीं करेगा आपको, है ना। tan से tan इनवर्स कटा तो कितना बचा, 2, तो 2 का स्क्वायर बच गया। यहाँ cot से cot इनवर्स कटा तो क्या बचा, 3, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच गया। ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 और 2 15, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, बस इस फॉर्मूले को ढंग से आपको अप्लाई करवाना है। इसमें काफी कंफ्यूज आ जाते हैं, तो ये 2 से कंफ्यूज नहीं होना भाई आपको, है ना। 2 को आप बाहर ले जाए, कुछ देर के लिए ना बाहर घुमाएं इसको भी। इसी में अगला क्वेश्चन 21 का है ना, फिल इन द ब्लैंक्स का ही लगाया, अभी सिंपल सा क्वेश्चन लगवाए हैं। क्या लगाए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और आगे डैश डैश डैश, है ना, डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक। सबको पता है साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला पूछ रहा है भाई आपसे, और सबको आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन पे अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसी में अगला है 22 वाला, 22, और ये है आपका sec इनवर्स माइनस एक्स। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स सबको पता है ना। ये 6 फॉर्मूले होते हैं भाई, है ना, 6 मैं लिख देता हूं सारे एक बार। साइन इनवर्स माइनस एक्स, है ना, और इसके साथ हम लेते हैं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, एक इसके साथ आ जाता है टेन, है ना, टेन की जमती है भाई साइन को कोसेक के साथ, कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कोट इनवर्स। देखो भाई ग्रुपिंग है इन तीनों की, हमेशा साथ ग्रुपिंग चलती है। साइन, साइन का पॉजिटिव कोसेक और साथ कौन जाता है टेन, है ना, टेन इनके साथ बड़ी अच्छी जमती है। ऐसे ही कोस, कोस का अपोजिट सेक और साथ में कौन जाता है कोट, इन तीनों की जमती है ना, इन तीनों की एक साथ जमती है।
तो ये जो तीन है ना, ये वाले तीन साइन कोसेक और टेन इनवर्स, ये तीन क्या करते हैं, नेगेटिव को सिंपल बाहर भेज देते हैं, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, सबको पता है, छोटे मोटे फॉर्मूले सबको आते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, जबकि ये क्या करते हैं तीनों, पाई माइनस लिखवाते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस है सेक इनवर्स एक्स, और ये भी कितना हो जाएगा, पाई माइनस है कोट इनवर्स एक्स। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस है सेक इनवर्स है एक्स। तो सभी वैल्यू मैंने लिख दिए, सारे फॉर्मूलेज भी आपको लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 तक पहुंच सके हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 23। देखो आज इतने सारे क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, और बोर्ड में आया हुआ सवाल तो एक भी नहीं किया। काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, जब भी आप ये चीजें देखें ना, तो बोर्ड 2012 से है ना 2012 से लेके 17 तक के बोर्ड पेपर है ना, वो जरूर देखें। और उस पर कुछ वीडियोस मैंने पहले ही यूट्यूब पे डाल भी रखे हैं, एक बार उनको भी देख लें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। बस बाकी हम इन सीरीज के अंदर है ना बोर्ड के सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 23 वाला, और वो आरबीएससी बोर्ड 2013 में पूछा हुआ, अभी 2013 के अंदर। अब देखिए बोर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो भी देखते हैं। तो cos π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 है ना, आगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके अंदर अगर आपका पहले से नहीं किया हुआ इस टाइप का, तो जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स है ना, जो पढ़ते हैं है ना, मैं दो कैटेगरी बनाता हूं स्टूडेंट की, एक तो अमीर और एक गरीब। जो पढ़ते हैं ना वो अमीर स्टूडेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू का हमें नहीं पता, साइन इनवर्स 1/3 हमें ये ढूंढना है कि साइन कहां देता है 1/3। तो जो हम टेबल जनरली यूज लेते हैं 0 से 90 के बीच में, उसमें कहीं हमें 1/3 मिलता ही नहीं। साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो ना 1/3 हमें कहीं नहीं मिलता, हमें है ना इसको निकालने के लिए कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर बोर्ड में पूछा है तो कुछ तो लॉजिक होगा ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में लॉजिक क्या है ना वो समझना है। तो कई क्या इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और अगर आपने इसी के ऊपर सारा फोकस रखा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर आपसे, है ना। इसके ऊपर फोकस नहीं रखना, आपको ना ये पूरी पार्टी को देखना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पूरे को समझना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कोस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है π/2 प्लस, और इसको ना कुछ देर के लिए थीटा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, थीटा। और ऐसा अगर आप सोच पाते हैं, इसको कुछ देर के लिए थीटा या कोई एक्स कुछ भी मान लेते हैं, तो आपको एक क्वाड्रेंट दिखना शुरू हो जाएगा, cos π/2 प्लस थीटा। और अगर हम π/2 प्लस थीटा की बात करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में पॉजिटिव कौन आता है, साइन और कोसेक। इसका मतलब एक तो ये नेगेटिव देगा, क्या देगा, नेगेटिव। और हमें यह भी पता है कि फंक्शन जो है वो 90 और 270 पे चेंज होता है, 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ π/2 यानी 90 है तो फंक्शन चेंज होगा। और कोस किस में चेंज होता है, साइन के अंदर। किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा। तो cos π/2 प्लस थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। बस यही अप्लाई करवाना है इस क्वेश्चन के, और अंदर कोई लॉजिक नहीं है, बस ये वाला क्वाड्रेंट आपको यूज करवाना है। तो देखिए cos π/2 प्लस थीटा, ये थीटा आपके पास, ये क्या है थीटा, आंसर क्या आएगा माइनस साइन थीटा। और थीटा कौन है, साइन इनवर्स 1/3। साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा -1/3। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट इसके ऊपर फोकस में लगे रहते हैं। अगर आप इस पे ही फोकस करेंगे तो फिर क्वेश्चंस कम चांस है। आप पूरी वैल्यू को पढ़ने की कोशिश करें। आपको एक क्वाड्रेंट के हिसाब से खिलवा रहा है π/2 प्लस थीटा, बस ये फॉर्मूला यूज देना है, क्वेश्चन आपका बनेगा। इसको थीटा समझें और थीटा की जगह वैल्यू रखवा दें बस फॉर्मूले। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, बुक में नहीं अभी, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो छोटे क्वेश्चन है इसमें बोर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है इस चैप्टर में,
पर ज्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत। तो हल्का सा भी अगर आप सोच लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह तो क्वेश्चंस बन जाएगा। इसी में 24 नंबर अगला, tan इनवर्स रूट 3 और माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 है ना, माइनस का रूट 3। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी बोर्ड में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ, अभी 2014 के अंदर आया हुआ है। देखो 14 में कैसे पूछा बोर्ड ने। अब देखिए भाई इसको सॉल्व करना है, तो ये तो tan इनवर्स रूट 3 ठीक लिखा हुआ है ना, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस का है माइनस। अब ये आ गया आपका माइनस में कोट इनवर्स माइनस एक्स है ना, कोट इनवर्स माइनस एक्स। अभी हमने इनके फॉर्मूले लिखे थे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो पहले तो इसको सही लिख लेते हैं, पाई या नेगेटिव बाहर आएगा ना तो पाई माइनस लिखवाएगा आपसे, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3 है ना, फॉर्मूले से ऐसा लिख दिया। अब आपको बस ये सोचना है कि रूट 3 tan कहां देता है, रूट 3 tan में कहां मिलेगा? तो tan 60 डिग्री जो होता है वो रूट 3 देता है। tan 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में शायद π/3 बोलते होंगे, π/3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस। अब कोट रूट 3 कहां देता है? अगर ये 60 पे देता है तो ये 30 पे देगा। ये कहां देगा? 30 डिग्री पे देगा। 30 पे देगा तो π/6 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? π/6। अगर ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं माइनस पाई प्लस π/6, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया तो 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस का 6 पाई और प्लस पाई। तो कितना बना भाई? 2 पाई और पाई जुड़ के हो गया 3 पाई। 3 पाई में से 6 पाई गए तो माइनस के 3 पाई अपॉन 6, 3 से 2 टाइम कैंसिल तो माइनस के π/2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? माइनस π/2। बिल्कुल सही है। तो आसान क्वेश्चन है, बस ये वाली प्रॉपर्टी इस पे ढंग से लगाएं। कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आप यूज ढंग से लें। इसी में अगला क्वेश्चन आपका है 25 का। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। तो 25 क्या आपका? सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। बस आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसको सॉल्व करना है ना। दो रास्ते हैं, हम सिंपल ही चलते हैं अपना। देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स, अभी हमने ये सारे फॉर्मूले लिखे थे। अभी सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स है ना, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह तो हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 माइनस। यहां सोचना है कि साइन 1/2 कहां देता है? साइन 1/2 कहां देता है हमें? 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो π/6 बोलेंगे अभी। तो पाई माइनस, अब ये हमें देखना है कि 2 सेक कहां देता है? 2, तो सेक को 2 ढूंढना है तो पहले cos 2 का पता करो। cos 2 कहां देता है? तो अगर साइन 30 डिग्री पे 1/2 देता है तो cos 60 डिग्री पे 1/2 देगा। cos कहां देगा? 60 डिग्री के ऊपर। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3, π/3। ठीक है भाई। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। देखो ये तो सेम ही लिखा है, कोई चेंज नहीं किया। ये हो गया 6 पाई माइनस का 2 पाई और माइनस का पाई। तो -2 पाई माइनस पाई हो गए 3 पाई। 6 पाई में से 3 पाई गए तो 3 पाई अपॉन 6, और ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो π/2 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना। भूल गए इस बात को, तो हम 2015 के अंदर बोर्ड में आया हुआ है। तो हमने 13, 14, 15 ऐसे लिए, 12 का भी लेंगे आगे चल के। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, 25 तक ही। और ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे फिल इन द ब्लैंक्स में। हो सकता है 1 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछ ले, इनको मल्टीपल चॉइस में भी पूछ ले, और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले। तो हम जो भी सेक्शन ए करते हैं जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आते हैं उनको कहीं भी पूछ से सकता है। बस हमने कुछ क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स में सेट कर दिया, कुछ को शॉर्ट में कर दिया, कुछ को मल्टीपल चॉइस में कर दिया। कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड वैसे ही पूछे,
चेंज कर सकता है, पर क्वेश्चन कोशिश होगी इन्हीं में से आपको मिल जाए। और आप खुद देख सकते हैं कि बोर्ड ने कितने आसान क्वेश्चन पूछे हैं पीछे के हिसाब से। तो आगे हम और बोर्ड के क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब मोस्टली जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी बोर्ड के आने वाले हैं। आगे क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं? बोर्ड के। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप अपने साथियों को जो साथ पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं, उनको भी कहें कि यहाँ से आप सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से मैं जल्दी जल्दी सभी चैप्टर्स के ऊपर सभी वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, ताकि आप अपने बोर्ड की तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। और इससे एक आपको आइडिया भी होगा प्रीवियस ईयर का कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है, तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।